जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करूंगी, क्या वो सब परिस्थितियां अगर आपके जीवन में आती हैं तो आप उससे कुछ सीखते हो, या आपको कुछ उन बातों में समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों लाके खड़ी करी है। क्या परमेश्वर इन परिस्थितियों से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं या हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, वो हर इंसान जो अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलता है, उन्हें इसमें से होकर जाना ही पड़ता है। इसके बिना आपके जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें तो वहाँ पे ऐसे कई महान पुरुष हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को, अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कष्ट, दुख, पीड़ाओं से होकर गुजरे, तब जाके उनको वो लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई, हम वो उस लक्ष्य तक पहुंचे। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है भजन संहिता 119 का 71 में, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मेरे प्रियो, कितना प्यारा और कितना अच्छा वचन है हमारे जीवन में इस वचन को सीखने के लिए। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, ये वचन बताता है, ये वचन परमेश्वर के आगे भजनकार इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि जो मुझे दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मेरे परमेश्वर में तेरी विधियों को सीख सकूं। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में देखें तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अब्राहम, मूसा, यूसुफ, दाऊद, अयूब, ऐसे कई महान पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दुख, कष्ट और पीड़ा से होकर गुजरे, तब जाकर वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। मेरे प्रियो, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और मेन बात, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। अगर आप और हम होते उनकी जगह तो शायद आप और हम नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का प्रिय भक्त था, तो क्या उसके जीवन में दुख, पीड़ा या कष्ट नहीं था? परंतु अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और उसकी आज्ञा को भी मानता था। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था। आप ही सोचिए, परमेश्वर ने उसे 99 साल की उम्र में इसहाक के रूप में एक संतान दी और उसे परमेश्वर की वेदी पर होम बलि करने को चला गया, और वह अपने पुत्र की बलि कर ही रहा था कि परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर रोक लिया। मेरे प्रियो, क्या आप और हम ऐसा कर सकते थे या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचिए मेरे प्रियो, कितना वो पल कितना कठिन रहा होगा जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ पर होम बलि करने को गया। क्या क्या उसके मन में सोच आ रही होगी, लेकिन वो केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा करता था। और अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के जीवन को पढ़ें तो वहां पर उसके पिता याकूब का वो आज्ञाकारी बेटा था। अगर आप अध्याय 37 से 47 तक पढ़ेंगे तो आपको यूसुफ की पूरे जीवन का उसमें वर्णन किया गया है। वह याकूब का आज्ञाकारी बेटा तो था, पर वो अपने भाइयों की हर एक बात अपने पिता को बताता था, जिससे उसके भाइयों को उससे बहुत चिढ़ छूटती थी। और एक दिन उसके भाइयों ने उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डाला।
उसने कितने दुख देखे। उसके ऊपर पोतीफर की पत्नी ने इल्जाम लगाए, वह जेल गए और वहां पे एक स्वप्न के अर्थ के बताने के बाद फिरौन के द्वारा अपने राज्य का उसे प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर उस देश में अकाल पड़ा और उसके बाद वह उसके पिता और भाइयों से मिला। मेरे प्रियो, आप और हम इन कष्ट, इन पीड़ा, इन दुखों को सह सकते हैं? आप ही सोचिए वो कितना छोटा होगा जब उनके भाइयों ने उन इस्माइलियों के हाथों में बेचा था। उसने कितने कष्ट सहे होंगे जब पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए होंगे। उतने कितने कष्ट सहे होंगे जब वो जेल में इतने दिनों, इतने सालों से बंद था। उस समय उसके ऊपर क्या बीती होगी जब उसके भाई उसके सामने आए थे। जब बड़ा होकर वो अपने पिता से मिला, उसके ऊपर क्या बीती होगी। मेरे प्रियो, ये सारे कष्ट सहना आसान नहीं है, लेकिन जब मनुष्य दुख, कष्ट और पीड़ा से सह के गुजरता है तो वो एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करता है, एक सही मंजिल को प्राप्त करता है। बशर्त ये है कि वह केवल परमेश्वर पर विश्वास करके चले, उनकी आज्ञाओं को माने। और आपने निर्गमन की पुस्तक में मूसा के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। क्या हम और आप उन जैसे बन पाएंगे कि हमको और आपको परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाए या परमेश्वर के द्वारा हमें दर्शन दिए जाए? क्या हम उन जैसे सच्चे बन पाएंगे? मेरे प्रियो, अगर हम अय्यूब की पुस्तक में भी देखें तो वो परमेश्वर के कितना आज्ञाओं को मानता था। जितना उसने शैतान ने जितनी उसकी परीक्षा की थी, जितना शैतान ने उसे लिया था, परमेश्वर ने उसे दोगुना लौटाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे बहुत चाहता था। नहीं तो परमेश्वर शैतान को कैसे बोलता? क्या तूने पृथ्वी पे मेरे भक्त अय्यूब को देखा क्या? मेरे प्रियो, सोचिए, जितने भी पवित्र शास्त्र बाइबल में आपने परमेश्वर के सच्चे भक्तों को देखा होगा, उनके जीवनों के बारे में पढ़ा होगा। सोचिए, उन्होंने कितने कष्ट सहे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना नहीं तोड़ा, तभी वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसके वो परमेश्वर की नजरों में हकदार थे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम भजन संहिता 31 का 7 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हाँ मेरे प्रियो, ये सारे जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्हें विश्वास था कि अगर उनके ऊपर दुख और कष्ट आएंगे तो परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। जैसा कि भजन संहिता 32 का 10 में लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग दुष्ट लोग हैं, जिनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, उनको तो कष्ट और पीड़ाएं होगी, लेकिन परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह परमेश्वर उस यहोवा परमेश्वर की करुणा से घिरा रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, दुख, कष्ट और पीड़ा, परेशानियां, ये सब हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह होती हैं, जो हमारे जीवन को हमारे सही लक्ष्य की ओर पहुंचाती हैं। अगर हमारे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानियां नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम इन सब बातों को झेलते हुए परमेश्वर पर विश्वास करके उनकी आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर हमें अपनी मंजिल पे
जो वो चाहता है उस पर पहुंचाने के लिए हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उनकी आज्ञाओं को मानिए, उनसे प्रेम करिए। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है उन पे विश्वास करना, उनकी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।